कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। पौष मास के 22वें अध्याय की कथा। पौष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। पौष मास में किए गए उपायन का विशेष लाभ मिलता है तथा प्रतिदिन कथाओं की श्रवण का विशेष लाभ मिलता है। पौष मास के महीने में सुबह जल्दी स्नान करने के बाद में जो प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं तथा भगवान का पूजन करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस घर में निवास करते हैं जहां पर प्रतिदिन शुभ कार्य किए जाते हैं, भगवान के सामने दीपदान किया जाता है तथा भगवान के सामने कथाओं का श्रवण किया जाता है। भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। प्राचीन समय की बात है, राजा सत्यकेतु के राज्य में सभी हर्षपूर्वक रहते थे। पौष मास के महीने में प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जलाना, कथाओं का श्रवण करना राजा का आदेश था, क्योंकि राजा स्वयं पूजा पाठ करते थे, कथाओं का श्रवण करते थे। इसलिए राजा ने पूरे राज्य में सभी को आदेश दे दिया कि सभी भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करेंगे, कथाओं का श्रवण करेंगे और जो दान पुण्य करने लायक हैं उनको अवश्य ही दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन उनके राज्य में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो भगवान को नहीं मानते थे। राजा इसलिए स्वयं पूरी नगरी में घूम कर के देखते थे कि सभी जगह पूजा पाठ हो रहा है या नहीं हो रहा है, भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। राजा सत्यकेतु के राज्य में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण पूजा पाठ करते, लेकिन ब्राह्मणी के मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। हालांकि उनके घर में ज़्यादा अन्न नहीं था, गुजारे लायक ही उनके पास अन्न था। जो ब्राह्मण लाते थे उसी से ब्राह्मणी गुजारा करती थी, लेकिन उनके मन में श्रद्धा बहुत थी। ब्राह्मणी का नियम था कि प्रतिदिन भगवान के सामने वह दीपक जलाती थी तथा प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करती थी। एक बार राजा भ्रमण पर गए हुए थे। राजा ने मन में विचार किया कि आज मैं स्वयं जाकर के देखूंगा क्या राज्य में सभी धर्म कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो शाम के समय राजा घोड़े पर सवार होकर के कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को साथ लेकर के राजा नगर का भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नज़र बुढ़िया पर पड़ती है, यानी ब्राह्मणी पर पड़ती है। राजा घोड़े से उतरे और उनके पास जा कर के बोले कि हे माँ, इतनी सर्दी में आप दीप दान कर रहे हो और इतने प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? तुम्हारे पास ना तो धन है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी झोंपड़ी भी टूटी हुई है, क्योंकि पहले कच्चे मकान ही हुआ करते थे, ज़्यादा झोंपड़ियाँ हुआ करती थी। पक्के मकान तो ज़्यादा पैसे वाले थे उनके हुआ करते थे। और तुम्हारे मन में इतना संतोष कैसे है? तुम्हारे खाने का भी पता नहीं, एक टाइम का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी तुम्हारे मन में इतना संतोष है, इसका क्या कारण है? बुढ़िया माई कहने लगी कि राजन, जिस व्यक्ति के मन में संतोष ना हो, चाहे उसके पास कितना भी धन हो, वह निर्धन ही होता है। लेकिन जो निर्धन होते हुए भी अगर उसके मन में संतोष है तो वह सबसे बड़ा धनवान है। मेरे पास जो मेरे पति कमाते हैं, जितना कमाते हैं मैं उससे संतुष्ट हूँ। कभी भोजन मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, तो ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन मैं किसी से कोई आशा नहीं रखती। जितना भगवान दे रहा है मैं उसी में प्रसन्न हूँ। यह सुनकर कि राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने बुढ़िया माई के चरण छुए और उनका ब्राह्मणी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद में उन्होंने आदेश दिया कि आज के बाद ब्राह्मण को कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उनके घर में उनकी सुविधा के अनुसार हर चीज़ें हों, साथ ही ब्राह्मण को राज्य में नौकरी दी जाए, उनका भरण पोषण इससे होगा और पूजा पाठ के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वह उनको समर्पित की जाएं। इससे ब्राह्मण की पूजा पाठ में कभी कोई कमी ना आए और साथ ही ब्राह्मणी भी अपने नियम से पूजा करें। इससे राजा को अनेक प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त हुए। तो राजा बड़ा सत्यव्रत था, पूरे नियम के साथ में रहता और गरीबों की सहायता करता था। उनके पितृ भी प्रसन्न हुए और अंत में राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी सच्चे मन से गरीबों की सहायता करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता।
उनके जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और सारे कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए सभी को पूरे नियम के साथ में धर्म कर्म अवश्य करना चाहिए। कथाओं का श्रवण करें, दान पुण्य करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।